जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ द 16 ग्राम ऑफ हीलियम। कह रहा है कि एक गैस है किसी कंटेनर में और उस कंटेनर में हीलियम गैस कितना लिया गया है जी। मास इसका है m इज इक्वल टू 16 ग्राम। कंसिस्ट ऑफ द 16 ग्राम हीलियम। और याद रखना ये हीलियम जो है वो मोनोटॉमिक गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। और 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया है। 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया है। ऑक्सीजन गैस O2 होता है और जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। इसका जो मोलर मास होता है वो 4 होता है। इसका मोलर मास जो होता है वो 32 होता है। द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर। इसका दोनों को जब मिक्स कर दिया गया तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर, तो मिक्सचर का जो स्पेसिफिक हीट है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो गामा मिक्स कैलकुलेट करना होगा। तो Cp मिक्स अपान Cv मिक्स, यही हमारा कैलकुलेट करने का एम होना चाहिए। तो Cp जो मिक्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा, Cv मिक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो Cp मिक्स अगर हम इसका निकालें C और V किसका निकालें, हीलियम का। तो हीलियम का निकालने के लिए क्या हो जाएगा जी, एक कौन सा गैस है ये, मोनो एटॉमिक गैस है। और ये हमारे पास डाया एटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक गैस है हीलियम। तो Cv अगर इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू R। और अगर मैं Cp हीलियम के लिए निकालूंगा तो ये होता है 1 प्लस F/2 इंटू R, यानी कि 1 प्लस 3/2 इंटू R, और ये इतना हो जाएगा 5/2 इंटू R हो जाएगा। अब अगर मैं ऑक्सीजन के लिए निकालूं Cv ऑक्सीजन के लिए O2, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू R, 5/2 इंटू R। और अगर मैं इसी तरीके से CpO2 के लिए निकालूं तो 1 प्लस F/2 इंटू R, ये फार्मूला होता है 1 प्लस 5/2 इंटू R, और ये हो जाएगा 7/2 इंटू R, ये फार्मूला हो जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पर इसका मास और मोलर मास मालूम है तो हीलियम के लिए मैं निकाल सकता हूँ मोल। मास अपान मोलर मास होता है 16/4, ये कितना आ जाएगा 4 मोल आ जाएगा, 4 मोल आ जाएगा। और अगर इसके लिए मैं नंबर ऑफ मोल निकालूं, ऑक्सीजन का कितना मोल इसमें लिया गया है इस कंटेनर के अंदर, तो ऑक्सीजन का कितना मोल लिया गया है, मास अपान मोलर मास। तो मास 16 है और मोलर मास 32 है, तो ये 1/2 यानी कि 0.5 मोल लिया गया है। तो हमारे पास N1 भी निकल कर आ गया। N1 भी निकल कर आ गया। N1 कितना है 4 मोल है। और N2 जो है हमारे पास 0.2 मोल है। और Cp1 Cp2 ये सारा फार्मूला मालूम है। इसको मैं अगर कहूं तो ये मैं इसको मैं Cv1 कह दे रहा हूं, और इसको मैं Cp2 कह दे रहा हूं, और इसको मैं Cv2 कह दे रहा हूं, और इसको Cp2 कह दे रहा हूं। ये Cp1 हो गया, सॉरी Cv1 Cp1 Cv2 Cp2। अब हमारे पास जो गामा मिक्स है इसका फार्मूला ध्यान से देखिएगा। Cp मिक्स का फार्मूला बनता है N1 और Cp1 प्लस N2 और Cp2 अपान N1 प्लस N2। और अब Cv मिक्स का फार्मूला बनेगा N1 और Cv1 प्लस N2, अब Cv2 और अपान N1 प्लस N2। अब आप चाहें तो मैंने यहाँ पर Cp1 Cp1 और Cp2 में क्यों कन्वर्ट किया, Cv1 और Cv2 में क्यों कन्वर्ट किया, आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसी फार्मूले को कुछ इस रूप में बदल सकते हैं। N1 की जगह पर आप हीलियम लिख सकते हैं, यहाँ पर हीलियम लिख सकते हैं, या N1 ही आप जैसे मर्जी। Cp1 की जगह पर आप लिख सकते हैं Cp1, इसकी जगह पर Cp हीलियम लिख सकते हैं। N2 की जगह पर NO2 लिख सकते हैं जिसका 0.5 मोल है। और Cp2 को आप क्या लिख सकते हैं, CpO2 लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि N1 हमारे पास 4 मोल है,
N1 4 मोल है, तो CP1 हमारे पास 5/2R है, 5/2R है। और N2 हमारे पास कितना मोल है, 0.5 मोल है। अब हमारे पास CP2 कितना है, CP2 हमारे पास 7/2 है, 7/2R है। और N1 से N1 प्लस N2 कैंसिल हो गया है। N1 हमारे पास कितना मोल है, 4 मोल है। CV1 कितना है, तो CV1 ये 3/2R है। और N2 हमारे पास कितना है, N2 0.5 मोल है, 0.5 मोल है। और CV2 कितना है, तो CV2 ये है, CV2 ये है, CV2 5/2R है, 5/2R है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 20R/2 हो जाएगा और 3.5/2R हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 12/2R हो जाएगा और 2.5/2 इंटू R हो जाएगा। R यहाँ सब जगह से कॉमन लेकर कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 23.5 और ये हो जाएगा 12×2 = 14.5। सॉल्व कर लिया गया। इसको सॉल्व करने के बाद इसको डिवाइड करिए तो 235/145 और 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। ये डिवाइड होकर 5 से डिवाइड होकर 47/29 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 1.62 आ जाएगा। तो गामा मिक्स की जो वैल्यू होगी वो 1.62 आ जाएगा। यही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।